जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, 3 ओंकार पूरक। ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकारा
धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से उठाएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच में घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे, पैर फैला देंगे, सूक्ष्म क्रियाएं, आंखें बंद, स्थिर शरीर, बिल्कुल नॉर्मल सांसें, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस शेकिंग, आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल कांस्टेंट, दोनों पंजों के माध्यम से पैरों की मूवमेंट, बीच में रुकना नहीं है, कांस्टेंट शेकिंग। भीतरी मसल्स की मूवमेंट का अनुभव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, विश्राम। चक्की चालन, दोनों पैर को जोड़ दीजिए, स्थिर रहिए, मुट्ठी बनाएंगे, सुन 1 और जाइए पीछे, इतना पीछे 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। अब घंटी चालन, दोनों पैर को फैला दीजिए, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, एग्जैक्ट सीट पे बैठेंगे, कमर से मूवमेंट, पैर को बिल्कुल फ्री कर दीजिए और स्पीड बिल्कुल स्लो, मुट्ठी बनाइए, शुरू 1, बड़ा सर्कल, स्लोली स्लोली 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी अवस्था में विश्रांति, सांसों पे ध्यान, रोलिंग करेंगे, आगे झुकने की कोशिश और दूसरा हाथ पीछे जाएगा, जितना आगे झुक सकते हैं, 1 झुकिए आगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, धीरे से दोनों पैर को सिकोड़ लेंगे, विश्राम, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान,
विधिवत वज्रासन में आएंगे या सुखासन। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ, सांस की गति कोनिक गति मैच करेंगे। उनके राउंड विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। झटके ऑप्शनल है, 50 कोशिश करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 stop। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव। प्रतिपल अपने शरीर की अवस्था को चेक करते रहिए। मध्य में आएंगे, चिप लॉक करेंगे। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के दोनों साइड मुट्ठी को टेक के पेट में बड़े खड्डे का निर्माण। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, कपाल जमीन को टच करेगा। ऐसी कोशिश, और आगे झुकिए, और आगे झुकिए। कोनी बिल्कुल ढीली, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सारा ध्यान पेट के बल जहां दबाव महसूस हो रहा है। कोनी टाइट, सांस भरते हुए बनाएंगे। बैठक स्थिति में ताड़ासन या पर्वतासन। हाथ उठाइए, कुछ पल रुकिए। आप हाथों का सेपरेट वेट होता है, उसे महसूस करें। आपने अपने ही हाथ को पकड़ के रखा है और एक भीतर दबाव उत्पन्न हो रहा है। इनको लॉक करेंगे।
खींचते जाइए, कांस्टेंट खींचते जाइए, खींचो 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 खींचो, गर्दन ऊपर, शरीर दो हिस्सों में बट गया है, पैर बिल्कुल स्थिर और ऊपर का शरीर खींचा हुआ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, लंबी गहरी सांसें। धीरे से गर्दन सीधी करेंगे, हाथों की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 स्लोली। वज्रासन में विश्राम। गोडोहासन करेंगे, बहुत सूक्ष्म आसन है लेकिन शरीर की क्षमताएं काफ़ी बढ़ती है, शरीर स्थिर होता है। एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है। पैर के पंजों पे आना है, पहले डिस्टेंस, फिर सामने लाइए, फिर किसी एक अपने नाखून को देखिए और स्थिर हो जाइए। घुटने बिल्कुल सीधे, इस तरह। जिसको घुटने की तकलीफ है वो नहीं करेगा। कोशिश कीजिए दोनों घुटने आपके पैरेलल हो जाए। शरीर का बहुत कम हिस्सा हमारा जमीन से संपर्क में है। फिजिकली हम लगभग डिटैच हो चुके हैं। अब एकाग्रचित्त नाखून को देखिए, मन से डिटैच हो जाएंगे। विश्राम। वापस वज्रासन में विश्राम की। एकाग्रता बहुत बढ़ने लगती है, कंपन दूर होता है, शरीर भीतर से स्थिर होने लगता है। उष्ट्रासन करेंगे, जो भी प्रकार हम कर सके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन पूर्ण लेवल का स्थिर होकर लंबी गहरी सांसें लेनी है। घुटने पे आ जाइए, पंजे दोनों फ्लैट या टेके हुए, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश कीजिए, थोड़ा थोड़ा पीछे झुकने लगिए। पहला प्रकार। दूसरा, पंजे को टेक देंगे और घुटी पकड़ेंगे। तीसरा, दोनों पंजे फ्लैट और घुटी। स्थिर हो जाइए, लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। स्थिरता और चौथा प्रकार, पंजे से पंजा बैठ करेंगे। धीरे से खड़े हो जाएंगे, वज्रासन में ही विश्रांति ले लेंगे। आंखें बंद, पूरा ध्यान पीठ के बल। पीठ में जान आ जाती है, सारे वक्रीय दोष दूर हो जाते हैं, बैक पेन की समस्या मिट जाती है। अब शशांक आसन पार्ट 3 करेंगे, जहाँ हमारी घुटने और सीट दोनों 90 एंगल पे होंगे। इस तरह घुटना और सीट 90 एंगल, और अपने आप को आगे झुकाइए, पीठ को अंतर्वक्रीय कीजिए।
सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से वही मकरासन में ले जाएंगे। मकरासन में विश्राम। सावधान, बिल्कुल सुलभ भुजंगासन करेंगे, जिससे भुजंगासन नहीं होते उनके लिए बहुत आसान। देखिए इस तरह कौनी टेकनी, कौनी और कंधा दोनों पैरेलल, मुट्ठी टेकी, कौनी का सपोर्ट, मुट्ठी का सपोर्ट, मस्तिष्क ऊपर और धीरे से पैर को पीछे खोल। अब कांस्टेंट प्रयत्न मस्तिष्क और पैर को टच करने का। टच होंगे नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। कौनी का सपोर्ट, मुट्ठी का सपोर्ट, मस्तिष्क ऊपर और पैर आगे फोल्ड किए हुए। बहुत लोग की कौनी बेंड है, कौनी सीधी रखिए और मस्तिष्क को उठाइए। इसी अवस्था में घुटने की थोड़ी मूवमेंट करेंगे, पैर के पंजे को फ्लैट कीजिए। 1 बिल्कुल फ्लैट कर दीजिए, दोनों में डिस्टेंस। 2 सीट से लगाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 विश्राम। नौकासन रोलिंग एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव। कैसे करना है, हाथ से इस तरह सर्कल करना होगा, इस तरह देखना। 1 2 3 4 5 चलो करेंगे कोशिश। चलो हाथ का सपोर्ट लेंगे तो शरीर अपने आप रोल होगा। पूरा हाथ का सपोर्ट लीजिए, पहले शरीर को उठाइए, अब हाथ हटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी अवस्था में विश्रांति। कौन सा रोलिंग अच्छा हुआ, पहला कि दूसरा? क्योंकि एक चौकस गति होती है। अब करेंगे प्राण भुजंग रोलिंग। 3-4 क्रियाएं साथ में है, 10-10 के राउंड करेंगे, बहुत इफेक्टिव। एक साथ कई क्रियाएं होती है। हाथ का सपोर्ट लेंगे इस तरह, जब शरीर उठेगा तब पूरा करेंगे। फिर शरीर नीचे लाएंगे तब पैर भी उठेंगे।
ठीक है, चलो 10-10 के राउंड करेंगे, 5 राउंड करेंगे, 10 किया, फिर बीच में छोड़ देंगे थोड़ा विश्राम। चलो ठीक है, शुरू। विश्रांति हो रहा है स्मूथली, सबका हो रहा है। चलो दूसरा राउंड। विश्रांति 10-10 20 हुए। अब कितने साथ में करेंगे? 30 कर पाएंगे? चलो वेरी गुड, स्टार्ट। विश्रांति, एक साइड टर्न हो जाइए, पीठ के बल विश्रांति, आसन पूर्ण हुए। एक साथ पेट पे दबाव, सांसों की गति, श्वसन मार्ग शुद्धि, और हम सीना उठाते मतलब बैकवर्ड बेंड, लंग, स्टमक और बैक तीनों पे इफेक्ट होती है। और फिजिकल स्टेमिना की लेवल क्या है वो पता चलता है, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान, अपने आप सांसें लंबी गहरी हो जाएगी, चेक कीजिए। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। थोड़ा सा बटरफ्लाई, दोनों घुटने को जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों पंजे में डिस्टेंस और कपाल को जमीन पे लगाइए, कोशिश कीजिए। पहले पंजे को पकड़ लीजिए ताकि सपोर्ट मिलेगा, फिर आगे झुकिए। लोअर बैक में खूब खिंचाव। स्थान ग्रहण करें, श्वसन मार्ग शुद्धि।
माइक चल। कपालभाति करेंगे एक एक नासिका से 54, फिर थोड़ी क्षणों के लिए शून्य कुंभ। 线路输入 राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक पूरा सुन। सच कुंभा जब सांस नियंत्रण में होता है अपने आप शरीर और मन शांत हो जाते हैं। तीनों का संबंध जानिए, शरीर, सांस और मन। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचा पूरा सुन। संपूर्ण रेचक सच कुंभ दोनों नासिका से पहला राउंड बिल्कुल सहज आराम से रेचक पूरा सुन। सहज कुंभक बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाइए, शून्य में डूब जाइए। मंद सांसें या नहिवत सांसें, अत्यंत स्लो सांसों का अनुभव करें।
सावधान, दूसरा राउंड। रेचक, पूरक, शुरू। कुंभ, स्थिर शरीर का अनुभव, शांत और मंद सांसें, इनका अनुभव, शांत मन, स्थिर मन, एकाग्र मन, इसका अनुभव। सांस की गति का अनुभव। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। अब एक कंसेप्ट समझिए, शरीर, सांस और मन तीनों एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। अगर आप तेज गति से भागते हो तो आपकी सांसें फूल जाएगी, तब मन शांत नहीं होगा, मन भी तभी बहुत एक्टिव और फास्ट होता है। इस तरह ये शरीर हुआ, तो बहुत गुस्सा आया, कुछ झगड़ा हो गया, यहाँ बहुत स्ट्रेस, टेंशन है। अब देखिए आपकी सांसें फूलने लगी, आप कोशिश करेंगे फिर भी आप स्थिर नहीं बैठ पाएंगे, उठेगा, चक्कर लगाएगा, ये करेगा, वो करेगा, पानी पिएगा। और उसी तरह अगर सांसें किसी वजह से, किसी को कफ है, दमा है, अस्थमा है, और सांस नहीं ले पा रहे हैं, डिस्टर्ब सांसें हैं, तो भी वो सो नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, बेचैन होगा। एक दूसरे को बहुत इफेक्ट करते हैं। तो इन्हें स्थिर करना है तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले नंबर ऑफ सांसें उसको कम करनी पड़ेगी। अभी एवरेज क्या होती है? 12 से 16 या 16 से 20, ये एवरेज है। कोई अगर बीमार आदमी है, तकलीफ में है, तो उसकी सांसें 1 मिनट में 16 से 20 तक जाती है। स्वस्थ आदमी है तो 12 से 16 तक। लेकिन जब आप केयरफुली बैठते हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में होते हैं, तब हमारी सांसें 7-8 तक आ जाती है। उस वक्त क्या होता है, शरीर में जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बूस्ट होती है। जैसे सांसें शांत होगी, शरीर स्थिर होगा, मन शांत होगा, इम्यून सिस्टम बहुत बूस्ट होगा। क्योंकि प्राण शक्ति का बिल्कुल मिनिमम व्यय होगा। अब हम, अगर मैं बात कर रहा हूँ, बैठा हूँ, तो XYZ अमाउंट की प्राण शक्ति कंज्यूम होती है। मैं बोलता हूँ, कुछ भी काम करते हैं, हम सोचते हैं और बोलते हैं, उसमें प्राण शक्ति लगती है। क्योंकि मैं बिल्कुल स्थिर बैठ गया तो वो प्राण शक्ति का व्यय कम होता है। प्राण शक्ति का व्यय कम हो मतलब प्राण शक्ति बची ज़्यादा, मतलब इम्यून सिस्टम ज़्यादा बचे। हमारी सोच और इमोशंस, बॉडी की मूवमेंट से ज़्यादा प्राण शक्ति खाते हैं। जब आप किसी कुछ भी भावनाशील तकलीफ होती है, तब सबसे ज़्यादा प्राण शक्ति जाती है। इसलिए मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए सांस को स्थिर करो। सांस को स्थिर करके सांस को देखो, सिर्फ अपने आप सांसें स्थिर हो जाएगी। सांस स्थिर हुई, मन स्थिर हुआ, अगर मन शांत हो गया, आप थकेंगे नहीं कभी। तो अभी हम क्या करेंगे, तीसरे राउंड के पश्चात हमारी सांसें गिनेंगे कि जब हम स्थिर हो जाते हैं कितनी सांसें होती, कैसे गिनेंगे देखो। सांस शरीर अपने आप लेगा, आप सांस नहीं लेंगे। ये एक सांस है, ये अभी मैंने ली। आपको सिर्फ एकाग्र होना है, चेक करना है कितनी बार आपकी सांस जाती है। एक सांस,
2 सांस, 3 सांस। शरीर आपका अपने आप आपको सिर्फ सांस गिननी है। 1 मिनट में बताऊंगा, 1 मिनट हो गई, आगे खोलिए तब। उसके पहले हम सांस को स्थिर करेंगे, कपालभाति कीजिए, ठीक है? चलो सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक पूरक शुरू। सहज कुंभक, बिल्कुल स्थिर शरीर, सांसें गिनना शुरू। स्टॉप, 1 मिनट हो गए। आँख खोलेंगे, कितनी सांसें हुई? 6, 3, वेरी गुड। 1 सांस मुझसे लग रहा है, 2, वेरी गुड, 5, किसी की 8 के ऊपर हुई? समझ गए ना? मतलब आप आधे, मतलब अगर महीने का खर्च 50,000 है और 25 हुआ तो क्या कहते हैं? आधा खर्च हुआ ना। अभी आपकी आधी प्राण शक्ति व्यय हुई। जब हम ध्यान में बैठते तब अनायास यही होता है, धीरे धीरे आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, सांसें बंद हो जाएगी, यानी आप वही रहेंगे, शरीर की सारी क्रियाएं चलेगी लेकिन प्राण शक्ति कम कंज्यूम होगी। इसके लिए थोड़ी बहुत ही, एटलीस्ट दिन में 10 मिनट भी ध्यान में बैठना बहुत आवश्यक है। भीतर से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, बाहर से नहीं होती। बाहर से कितना भी खाओ, स्ट्रांग सिस्टम। जब आप शांत बैठते हो तब क्या होता है? ये तो हमने सांसें गिनी, तब क्या होता है? आपके हार्ट बीट नॉर्मल होते हैं बिल्कुल, क्योंकि शरीर ऑटोमेटिक मोड पे जाएगा। आपकी नाड़ी बीट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और आपकी नाभि की बीट, हार्ट बीट नॉर्मल हुए तो क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होगा, एक रिदम से होगा। जब आपकी नाड़ी बीट ठीक होती है तो प्राण शक्ति रिदम से मूव होगी, और अगर नाभि ठीक हो गई तो ऊर्जा का वहन भी ठीक से होगा। ये 3 बातें जो हमें जिंदा रखती है वो अपने आप नॉर्मल होने लगेंगी, जो जिससे बच्चे की होती है। इसलिए सहज कुंभक की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर भीतर से रिचार्ज और पुनर्गठित होने लगता है। ठीक है, चलो आखिरी राउंड करेंगे अभी। उसके पश्चात 1 मिनट के लिए शून्य कुंभक में जाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, जो हो रहा है उसको देखेंगे। अगर हो रहा है उसको देख सकते तो मतलब हम कुछ एक अलग एंटिटी को जिंदा करते हैं। किस पे हो रहा है? आपके शरीर पे हो रहा है। कौन देख रहा है? और कोई देख रहा है, मतलब और किसी का अस्तित्व है। जैसे हम आंख बंद कर रहे हैं ना, फिर भी कुछ दिखता है ना। क्या दिखता है? आंख बंद करो, आंख बंद कीजिए, क्या दिखता है? क्या दिखा? आंख खोलिए, अभी कुछ तो देखा। आप जब आंख बंद करते तो आपको काला रंग दिखता है, अंधेरा दिखता है। दिखता है? आंख बंद कीजिए, देखो अभी क्या दिखता है। देखो दिखता है ना, काला रंग या अंधेरा। तो वो कौन देखता है? कुछ तो दिख। ठीक है, चलो। हाँ, अभी 1 राउंड और 1 मिनट का शून्य कुंभक। रेचक, पूरक,
शुरू। सहज कुंभक बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, अपने आप कुछ नहीं करेंगे, जो होगा उसे महसूस करेंगे। दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस अवस्था को सहज कुंभक कहते हैं। कुंभक कितने प्रकार के होते हैं? प्राणायाम में कुंभक का शब्द बार बार आता है। एक आंतर कुंभक, मतलब जब हम सांस को भीतर रोकते हैं, अभी उसका कंसेप्ट है। देखो ऐसे मैंने अंदर सांस रोक ली, इसको अंतर कुंभक कहते हैं। अब मैं सांस को बाहर निकालूंगा, फिर नहीं लूंगा, सांस को बाहर रोक ली मैंने, ये बाह्य कुंभक, बराबर। फिर तीसरा कुंभक है जब कपालभाति के पश्चात अपने आप सांसें रुक जाती है, वो सहज कुंभक। और जब आप इतनी गहराई में जाते हो ध्यान की या सहज कुंभक की, जहाँ आपको ही पता चले सांसें चल रही है, फिजिकल वर्ल्ड में सांसें रुक गई होती है, उसे कहते हैं केवल कुंभक। अब जब शुरू करते हो ध्यान तब सहज कुंभक होता है, जब आगे बढ़ते हो तो केवल कुंभक हो जाता है। आपको ही पता चलेगा, मेडिकली चेक करेंगे तो आपकी सांस बंद होगी। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, सहज कुंभक और केवल कुंभक, वही सहज और शून्य की बात है। वो यात्रा है, सहज कुंभक आगे की अवस्था, केवल कुंभक आखिरी अवस्था। सहज और शून्य की बात है। तो ये दो अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक प्राणायाम में आते हैं, और सहज और केवल ध्यान में आते हैं। ठीक है, अभी हम आज बाह्य और अंतर कुंभक के साथ अनुलोम विलोम करेंगे। एक बार देख लो, सिर्फ वो अनुलोम विलोम लंबा चलता है, एक ही राउंड 2 मिनट चलता है। जब आप सांस निकालेंगे तब रोक लेंगे, कुंभक और बंद, सांस भरेंगे तब भी कुंभक और बंद करेंगे। एक देख लो, सिर्फ मैं थोड़ा फास्ट करूंगा लेकिन देख लो, अंतर और बहिर्कुंभक के साथ अनुलोम विलोम। आया समझ में? जब सांस निकालता हूं तब भी आपको बंद लगाना है, और बंद कितना होगा? बंद का ड्यूरेशन यथाशक्ति, आप जितना कर सकते हो उतना, खुद की कैपेसिटी से। हाँ ठीक है, 2-3 राउंड कर पाएंगे हम लोग। चलो
आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक के साथ अनुलोम विलोम, ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें इंस्ट्रक्शन को खुद को ही करना है, मैं चेक करूंगा आपको। चलो सावधान, राइट नासिका बंद, लेफ्ट से रेचक, बहिर्कुंभक और बंद, बंद छोड़िए, लेफ्ट से पूरक, अंतर कुंभक और बंद। बस अभी अपने आप आगे बढ़ना है, अब करते रहिए। आखिरी रेचक करेंगी बाई नासिका से और पूर्ण करेंगे। आंख खोलेंगे। इस तरह अनुलोम विलोम के 3 प्रकार हुए। पहले सिंपल, बाईं से पूरक, दाहिनी से रेचक, दाहिनी से पूरक, बाईं से रेचक। ये अनुलोम विलोम क्रिया होती है, ये प्राणायाम नहीं होता, नाड़ी शोधन कहते हैं इसे। फिर जब आप कुंभक अंतर कुंभक करते हो, ये पार्ट 1, और जब अंतर और बाह्य कुंभक के साथ करते हो पार्ट 2। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम पार्ट 3, तीनों की लेवल अपने आप बढ़ती है। पहली क्रिया सिर्फ नाड़ी शुद्ध करती है, दूसरी ताकत बढ़ाती है, कौन सी? आंतरिक, और तीसरी शुद्धि बढ़ाती है। आई बात समझ में? आज अभी हम टेस्टिंग करेंगे लंग्स कैपेसिटी। डेली अगर आप कपालभाति करते हो, प्राणायाम करते हो, तो लंग्स की कैपेसिटी अपने आप बढ़ती है। वो कैसे पता चलेगा? आपकी होल्डिंग ताकत बढ़ेगी, आप कितनी देर तक सांस को रोक सकते हो। आई बात समझ में? आज हम टेस्टिंग करेंगे, वो भी कैसे करेंगे देखो। आपको सांस भर के बंद लगाना है। मैं 5-5 सेकंड काउंट करूंगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15। आपकी सांस कब छूटती है आप देखिए, 5, 10, 15, 20, 25 सेकंड में। खींचना नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, सहज भाव से इच्छा हुई छोड़ देना है। ठीक है? पहले 20 स्ट्रोक कपालभाति, फिर शुरू करेंगे। वही टेस्ट मशीन करता है, जो होता है ना मशीन लगाते, वही टेस्ट होती है। हम लोग बिना मशीन टेस्ट करेंगे। सावधान, रेचक, पूरा सुन।
संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। काउंट शुरू। 5 सेकंड। 10 सेकंड। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। छोड़ दीजिए। 30 के बिलो कौन थे? बिलो 30, बराबर। मतलब थोड़े लंग्स अभी, यू नीड मोर प्राणायाम। कपालभाति करो, शुद्धि क्रिया बहुत करो। 30-40 के बीच में, फिर 40-50, 50-60 और 60 तक भी किसका छुटा नहीं। आप सब एग्जाम में पास हो गए, आपके लंग्स ठीक है। एवरेज अगर 1 मिनट आप सांस रोक सकते हो तो इनफ है। घाटकोपर के जो क्लाइमेट है एटमोस्फेयर में, इस तरह अपने आप को चेक कीजिए। कपालभाति खूब कीजिए। हम एक एक राउंड करते क्योंकि वक्त नहीं होता, लेकिन 3-3 राउंड करने होते हैं। मतलब 15 मिनट चलती है कपालभाति। बार बार सांस को बाहर फेंकना। इतना कार्बन बाहर फेंकने के क्या बचेगा? शुद्ध ऑक्सीजन। और कार्बन, बिना कार्बन का लंग्स बिल्कुल शुद्ध होता है। अनुलोम विलोम कीजिए तो जो हवा है, जो एयर है, उसमें जो प्राण शक्ति है उसका विघटन होगा, शरीर की लेवल बढ़ेगी। और भ्रामरी कीजिए, मन शांत होगा। क्योंकि हम जब सोचते हैं, जब हमारा मन काम करता है, तब ज्यादा प्राण शक्ति कंज्यूम होती है। इतना हिस्सा है ये जिसको हम मस्तिष्क कहते, सिर कहते, इसका वेट, बॉडी वेट का कितना है? 3%। लेकिन जितनी प्राण शक्ति ये कंज्यूम करता है 30%, इसको 70% मिलती है, इसको 30% ये खा जाता है। तो इसका शांत होना बहुत जरूरी है। ये शांत होगा तो अपने आप इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, बहुत प्राण शक्ति बचेगी। तो ये सब प्रयोग है, खुद पे करते रहिए। चलो 3 ओंकार करेंगे। आखिरी कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट ओंकार कीजिए। आराम से बैठ के 15, 20, 25 ओंकार कर दो। पूरे शरीर में एक भिन्न प्रकार की ऑरा पैदा होगी। कई तरंगे होगी, आप यकीन नहीं कर सकते। वो मशीन लगा के चेक करते तब वो कंफ्यूज होते हैं कैसे उसको इंटरप्रेट करें। इतनी सारी तरंगे पैदा होती है। रेचक, पूरक, पूरा पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण।
ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। आज का वर्क संपन्न। कल शवासन का डिटेल प्रयोग होगा, योग निंद्रा का। आज मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, जो लोग बीच में नहीं आते तो कल आइए, कल लंबा प्रयोग करेंगे योग निंद्रा का। हरिओम।